हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तनुएस। आप सबका आपके अपने चैनल टैरो बाय तनुएस में मैं तनु आप सबका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं, फिट एंड फाइन है, अपना ख्याल रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड बहुत मोटिवेटेड है, बहुत खुश भी है और अपने आप को कंट्रोल भी कर रहे हैं। राइट। तो आज की एनर्जी जो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को कम्युनिकेशन रिसीव हुआ है, कुछ लोगों के पर्सन्स ने उन्हें अनब्लॉक किया है एंड अब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको उनकी एग्जैक्ट फीलिंग्स नहीं पता है कि वो क्या चाह रहे हैं इस अनब्लॉक से, या क्या वो चाह रहे कि आप उन्हें रीच आउट करो या क्या वो खुद से रीच आउट करेंगे। बिकॉज इस सिचुएशन में आप भी रीच आउट नहीं करना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि वो सामने से आके आपको रीच आउट करे, बट कहीं ना कहीं आपको बहुत उत्सुकता हो रही है, एक अलग सी एनर्जी फील हो रही है अपने अंदर, मतलब जिसमें आप खुद को रोक नहीं पा रहे हैं एंड आप चाह रहे कि आप रीच आउट कर जाए। राइट। तो देखते हैं पहले तो उनकी एनर्जीज और फिर हम गाइडेंस भी देखेंगे, ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। तो चलिए चेक करते हैं उनकी एनर्जीज। देखिए ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए है, तो सबके साथ रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती। जितना पोर्शन आपके साथ कर रही है उसे ले एंड जितना नहीं कर रही है उसे छोड़ दें, ठीक है, उसको लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ये सारी एनर्जीज की रीडिंग होने वाली है, तो फिर आप बेफिक्र होकर रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है, किसी के लिए भी देख सकता है एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग के अक्रॉस आएंगे ना, याद रखिए उस दिन ये रीडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो इस रीडिंग को ज़रूर पूरा देखें, ओके, क्योंकि इसमें मुझे नहीं पता क्यों ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को बहुत सारे मैसेजेस मिलने वाले हैं एंड कहीं ना कहीं बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। तो अगर ऐसा सिचुएशन है कि आपको अभी तक आपके पर्सन ने अनब्लॉक नहीं किया है या अगर उन्होंने रीच आउट नहीं किया है, तो मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन अब रीच आउट करने वाले हैं, ठीक है। अब उनसे भी नहीं रहा जा रहा है और कहीं ना कहीं उस एनर्जी को आप भी फील करते हो, ठीक है, एंड काफ़ी एक्सट्रीम वे में फील करते हो कि आपको ऐसा लगता है कि आप अपना फ़ोन उठा के उन्हें कॉल कर दो या मैसेज कर दो, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, बिकॉज याद रखिए आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ठीक है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके पर्सन्स अभी इस मोमेंट पे क्या सोच रहे हैं और क्या है, मतलब क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। एक बार चेक करते हैं। स्पिरिट कुछ बताना चाहते हैं आपको, बार बार मेरे मन में यही चीज़ आ रही है एंड देखते हैं कि वो क्या बताना चाह रहे हैं और क्या आपको गाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है। आज पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से मुझे रिवर्सल्स लेना है, ठीक है, तो मैं रिवर्सल्स लूंगी आज। अवेकनिंग पहला कार्ड है, फिर मुझे ये आया था 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, फोर ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, द मून इन रिवर्स, देखते हैं आपके लिए स्पिरिट्स और क्या मैसेज देना चाहते हैं। मुझे यहाँ से जो दिख रहा है मैं शुरू करती हूँ, ठीक है। पहले तो मैं बता दूँ आप लोग के लिए, मे बी CURZH लेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आइदर आपका नाम या फिर आपके पर्सन का नाम उससे स्टार्ट हो सकता है, या ये लेटर्स आप लोगों के नाम में कहीं ना कहीं हैं, ओके। नंबर 12, 9, 4, 18 एंड 19, ये नंबर्स आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ओके। मतलब मे बी अप्रैल का मंथ, सितंबर का मंथ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है एंड दिसंबर का मंथ की। मुझे इन कार्ड से जो मैसेजेस मिल रही हैं वो है, एक सेकंड,
नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, अभी तक इन कार्ड से जो मैसेजेस आ रही हैं ये है कि आपके पर्सन अवेकन हो रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन जो एक पॉज लिए थे ना, टेम्पररी पॉज लिए थे, जिसमें वो रिफ्लेक्ट कर रहे थे, जिसमें वो एनालाइज कर रहे थे, जिसमें वो अपने अंदर झांक रहे थे कि क्यों मुझे इतना ज़्यादा इस कनेक्शन को लेकर फील होता है, क्यों आपको लेकर इतना ज़्यादा उनके अंदर फीलिंग्स आती है, क्या है, क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में, आखिर ये क्या माजरा है जो वो सॉल्व नहीं कर पा रहे। बिकॉज आज तक कभी ऐसा ना आपके साथ हुआ है, जो मुझे लगता है, ना उनके साथ हुआ है कि सपोज कीजिए कोई पर्सन से आप मिले, कोई भी पर्सन XYZ किसी से भी आप मिले हैं एंड आपका कनेक्शन हुआ है, दोस्ती हुआ है, ठीक है, बॉन्ड अच्छा हुआ है, ठीक है। मैं प्यार नहीं बोल रही, प्यार भी हो सकता है, ठीक है, रोमांटिक कनेक्शन भी हो सकता है, बट सपोज कीजिए अगर आप उन्हें छोड़ भी देते हैं, या आपके मतलब जो भी पर्सन से आप मिले थे अगर वो आपको छोड़ देते हैं, या कहीं ना कहीं आप दोनों की बातें कम हो जाती है, तो इतना अफेक्ट ना आप कभी हुए हैं ना आपके पर्सन कभी हुए हैं। बार बार याद आना, बार बार वो मेमोरीज आ जाना, बार बार वो रिफ्लेक्शंस होना, मतलब ड्रीम्स में आना, मतलब एक अलग तरीके का कुछ माहौल बनना, ठीक है। माहौल बनना मतलब सिचुएशंस कुछ ऐसे हो जाते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कभी आप उनके सामने से गुजर के गए, बट आप तो वहां हो नहीं सकते क्योंकि आप दोनों साथ में हो नहीं। आप कभी हो सकता है कि आप दोनों के साथ कुछ ऐसा हुआ था, वही चीज उनके साथ रिपीट हुआ एंड उन्हें ऐसा लगा, उन्हें याद आया वो मोमेंट जब आपके साथ वो चीज हुआ था, या आप भी थे उस समय वो चीज हुआ है, ठीक है। कोई ऐसा घटना घट गया है, ठीक है, या फिर बिना बात का ही अचानक से कोई एक मेमोरी उनको याद आ जाना, या आपका नाम उनके सामने आ जाना, या कोई एक पर्सन ऐसा आना जिनको देख के उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप ही के जैसे हैं वो, ठीक है। मतलब आपकी याद कैसे ना कैसे, कोई ना कोई साइन, कोई ना कोई नंबर्स, बहुत ज़्यादा सेम नंबर दिखना, ठीक है, एंजल नंबर्स दिखना, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मतलब दिख रही है, ठीक है। और अब क्या है ना, वो इतना मतलब कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिखते 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 मतलब एक्चुअली वो इतने यूनिक है ना कि वो अब उसके बारे में जानने की कोशिश करने लगे थे एंड लगते लगते अब उन्हें कुछ एक रियलाइजेशन हो रहा है, एक अवेकनिंग हो रही है उनकी, कहीं ना कहीं एक मतलब एज इफ अचानक से उन्हें कुछ पता चला जिसमें उन्होंने रियलाइज किया कि नहीं, आप दोनों का कनेक्शन अलग है, यूनिक है, डिफरेंट है, बाकी सारे कनेक्शन से यूनिक है एंड ये पॉसिबल नहीं है कि वो आपके बिना रह पाए, ठीक है, या आप उनके बिना रह पाओ। बट वो जानना भी चाहते हैं कि आपके दिल में क्या है, बिकॉज आप भी एकदम उन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो जिस तरीके से उन्होंने आपको दिया था। आप भी बिल्कुल उन्हें कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, कुछ भी नहीं, कोई स्टेटस नहीं डाल रहे, कोई डीपी चेंज नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे एंड वो चीज़ कहीं ना कहीं उन्हें बहुत क्यूरियस कर रहा है, कहीं ना कहीं उन्हें और आपकी तरफ खिंचाव एक बढ़ा रहा है कि चल क्या रहा है आपके लाइफ में। उन्हें ये जानने का मतलब होता है ना, पागलपन सा चढ़ गया है, ठीक है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन्स ने आप लोगों को अनब्लॉक किया है, ठीक है। अगर नहीं किया है तो वो करने वाले हैं। और अब ना वो जो एक सिंगलहुड एंजॉय करते थे, जो आपको हमेशा बोलते थे कि मुझे मतलब जब आप दोनों में ब्रेकअप होने वाला था उस टाइम पे जो उनके मन में बार बार ये बात आती थी, हो सकता है वो बार बार आपको बोलते हो कि मैं सिंगल हूँ, मुझे सिंगल रहना पसंद है, मुझे कमिटमेंट्स मतलब में नहीं जाना है, अभी इतना जल्दी नहीं है, मुझे मेरे लिए मेरा जॉब, मेरा करियर, यही सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरा बिजनेस, ठीक है, मेरे स्टडीज़, यही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मुझे नहीं आगे बढ़ना ही नहीं है इस कनेक्शन में, प्लीज़ मेरे को छोड़ दो, मुझे सिंगल ही रहने दो। कहीं ना कहीं आप लोगों ने ये बातें उनसे सुनी हैं, ठीक है। और अब वो सिंगलहुड से आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपके साथ एक कमिटेड कनेक्शन में आना चाहते हैं, ठीक है।
वो जो इतने सालों से जो मेहनत कर रहे थे, ठीक है, एंड इस तरीके के इंसान थे जो कि बहुत खुश रहते थे सिंगलहुड में। अब वो इंसान उस सिंगलहुड में खुश नहीं रह पा रहे बिकॉज वो आप लोगों के कनेक्शन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और बार बार उन्हें वो मोमेंट्स याद आ रहे हैं जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए थे, ठीक है। एंड वो चीज़ कहीं ना कहीं उन्हें बहुत कंपेल कर रहा है कि वो अब एक कमिटेड कनेक्शन में, एक इमोशनल बॉन्ड में एंटर करे, ठीक है, और वो भी आपके साथ, ठीक है। उन्होंने जो भी आपके साथ किया ना, मतलब जो ब्रेकअप किया था, जो आप मतलब खुद से, जो मतलब यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, उन्होंने खुद से आगे बढ़ के ब्रेकअप किया था, ठीक है। उन्होंने खुद से आपको छोड़ा था, उन्होंने अचानक से घोस्ट आउट किया था आपको, ठीक है। वो अचानक से आपकी दुनिया से मतलब एक तूफान की तरह निकल गए, मतलब आपको समझ में नहीं आया क्या हुआ, क्यों गए। एंड जब भी आप उनसे पूछो तो उनसे एक ही आंसर मिलता था, मुझे सिंगल रहना है, मुझे सिंगल रहना ज़्यादा पसंद है, मुझे अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करना है, मुझे अपने बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो वो चीज़ अब रियलाइजेशन के बाद, अवेकनिंग के बाद बहुत अफेक्ट कर रहा है उन्हें। उन्होंने जिस तरीके से आपसे बातें की हैं, उन्होंने जिस तरीके से आपको बोला है प्लीज़ गेट आउट ऑफ माई लाइफ, प्लीज़ लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे रहने दो अकेले, मुझे अकेले रहना ज़्यादा पसंद है, मुझे ये सब कचरों में नहीं पड़ना है, मुझे इन सब झंझट में नहीं पड़ना है। तो कहीं ना कहीं आज वो बहुत रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने आपको, एक ऐसे इंसान को ये सारी बातें बोली जिस इंसान ने हमेशा उनके प्रति केयर शो किया, उनके प्रति हमेशा आप सच्चे रहे, दिल से आपने उन्हें सब दिया, ठीक है। और उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करके उन्होंने हमेशा आपको मतलब पीछे धकेले। पहले बहुत अच्छा कनेक्शन बनाया, पहले आपके दिल में बहुत सारी जगह बनाई और अचानक से आपको पीछे धकेलते रहे, ठीक है, मतलब धक्का देते रहे, ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। बहुत रूड बिहेव कर रहे थे, कभी आपका कॉल रिसीव नहीं करना, कभी आपके मैसेजेस को रिस्पॉन्ड नहीं करना, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको इतना तंग कर दिए थे, इतना हर्ट कर दिए थे, इतना आपके अंदर मतलब ऐसा लग रहा था अगर कोई दिल को खोले ना, तो आपके दिल को अगर कोई चीर के देखे तो वहाँ पे खून ही सिर्फ नज़र आएगा, जैसे कि बहुत सारे स्कार्स एंड फिर खून, बस यही नज़र आएगा। आप इतने ज़्यादा टूट चुके थे, आप इतने ज़्यादा इमोशनली लॉस्ट हो गए थे, ठीक है, ये फील दिख रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अब उस सेपरेशन को, अब उस इमोशन को जो आपने ऑलरेडी फील कर लिया है, उसको वो फील कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं उन्हें नींद नहीं आ रही है रात को, उन्हें चैन नहीं मिल रहा है, बहुत एंग्शियस रह रहे हैं, मेडिटेशन करने की कोशिश भी करते हैं तो नहीं कर पाते बिकॉज दिमाग तो शांत है ही नहीं ना उनका, कहाँ से करेंगे वो। तबीयत खराब हो जा रही है उनकी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एक्सेसिवली सोच रहे हैं। और क्या होता है ना, जब हम एक्सेसिवली सोचते हैं ना तो नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं। तो वो जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ना कहीं वो उनके अंदर एक गिल्ट पैदा कर रहा है और वो गिल्ट वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं और वो चीज़ उन्हें बहुत बेचैन कर रहा है कि मैंने ऐसे कैसे किया। क्योंकि मुझे जितना पता है, मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे कि आपके पर्सन एक बहुत भले इंसान है, बहुत भले मानुस है, ठीक है। बट अचानक से उनकी वो जो इंटेंस, वो जो डीप लव आप दोनों के बीच में था ना, उस चीज़ को वो ले नहीं पाए और इसीलिए वो अचानक से दूर भाग गए आपसे, ठीक है। होता है, ये चीज़ बहुत बार होता है और ख़ास करके ये चीज़ ना ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि जब लोग मिलते हैं, जो ट्विन फ्लेम्स जो मिलते हैं, ठीक है, उनमें इंस्टेंट एक कनेक्शन फॉर्म हो जाता है, एक बॉन्ड फॉर्म हो जाता है जो कि अनब्रेकेबल फील होता है, ठीक है। बट वो जब इंटेंसीफाई करने लगता है ना, जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेंसीफाई करने लगता है और उस चीज़ को ना एक पर्सन हैंडल कर लेता है, दूसरा नहीं कर पाता है। और जो नहीं कर पाता है ना, वो रनिंग की एनर्जी में चले जाते हैं। तो आपके पर्सन मुझे रनिंग की एनर्जी में दिख रहे हैं, ठीक है, आपसे भागते हुए दिख रहे थे। बट अब क्या है ना, अब कहीं ना कहीं ये सेपरेशन उन्हें इतना ज़्यादा अफेक्ट कर जा रहा है, आपका
नहीं होना उनके लाइफ में उन्हें इतना ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, वो इमोशनल लॉस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और अब वो रनर से चेजर बन रहे हैं, अब वो आपकी तरफ घूम के आ रहे हैं, ठीक है। जो भी उनके मन में डर था आप लोग के कनेक्शन को लेकर, ठीक है, जो भी उनके मन में डर था उस डर को वो निकाल के फेंकते हुए दिख रहे हैं और अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुनते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। उनका इंट्यूशन बहुत बार उनको बोला, बट वो एक प्रैक्टिकल पर्सन थे और प्रैक्टिकल पर्सन जनरली बहुत लॉजिकल होते हैं, अपने माइंड से ज़्यादा सोचते हैं। तो अब क्या हुआ है ना, अब उनका प्रैक्टिकल साइड अब धीरे धीरे डाउन होके अब इमोशनल साइड उनका आ रहा है, उभर रहा है, निकल रहा है, ठीक है। उनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है और जिस वजह से वो अपने सारे डर को हटा के अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुन के आपकी तरफ वो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और अब क्या है ना, मतलब लाइक काफ़ी उन्होंने प्लान्स, काफ़ी माइंड गेम्स आपके साथ किया, काफ़ी आपके साथ मतलब बहुत कुछ लाइक आपको हर्ट जब किया ना उस समय अगर आप याद करोगे तो उन्होंने बहुत कुछ किया आपके साथ, मतलब इवन वो आपको चेस कराना भी चाहते थे, आपने उन्हें बहुत चेस भी किया, आपने उन्हें बहुत बार मनाने की कोशिश की और कहीं ना कहीं वो उनका ईगो को और बढ़ाता रहा, ठीक है। मतलब लाइक बोलते हैं ना, ईगो में और बटर देता रहा तो वो और बढ़ता रहा और फूलता रहा, ठीक है। तो वो चीज़ अब जब आपने छोड़ दिया ना तो वो अब फुस हो रहा है, ठीक है। वो फूल जो गया था ना ईगो उनका, अब वो फुस हो रहा है। और जो पहले माइंड गेम्स करते थे ना, अब वो गेम्स नहीं करने वाले हैं आपके साथ, ठीक है। अब वो जो भी करेंगे वो जो उनके दिल में है बस उतना ही वो बोलेंगे, वो अब माइंड गेम्स आपके साथ नहीं करेंगे। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। बट देखिए ये एक जनरल रीडिंग है तो मैं आप सबको सावधान करना चाहती हूँ, ये रीडिंग्स बस एक गाइडलाइंस है, ठीक है, ये गाइडेंस है। तो आपको देखना है कि आपके पर्सन चेंज हुए हैं कि नहीं, एंड वो चीज़ आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे, ठीक है। और कार्ड्स क्या आए हैं देख लेते हैं। 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 6 of Pentacles, Transformation in reverse, 8 of Wands in reverse. मैंने पहले ही जब रीडिंग शुरू किया तो मैंने बोला कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। आपके पर्सन आपको अब अनब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कम्युनिकेशन वो करना चाहते हैं बट इतने स्ट्रेस्ड आउट है ना अपने लाइफ में, इतना कुछ चल रहा है उनके लाइफ में कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, उन्हें लग रहा है वो आपको टाइम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं उन्होंने ब्लॉक किया था आपको। ट्रांसफॉर्मेशन उनके लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है और इतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आया है ना, लाइक वो लिटरली टावर मोमेंट्स उनके लाइफ में लाया है, मतलब लाइक और अब वो धीरे धीरे उससे उभरने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं टावर मोमेंट्स की वजह से कहीं ना कहीं एक इमोशनल लॉस उन्हें बहुत ज़्यादा फील हुआ। उन्हें लगा ऐसा कि उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया अपने लाइफ में, बस एक चीज़ अचीव नहीं किया है। उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया, 9 कप्स उन्होंने अचीव कर लिया, बस एक कप अचीव नहीं किया और वो है उनका विश फुलफिलमेंट का कप, जो है कि आप ठीक है, मतलब आपका प्यार, ओके। उन्होंने वो अचीव नहीं किया और अब वो रियलाइज कर रहे कि अगर कोई भी कनेक्शन को आगे बढ़ाना है, अगर कोई भी कनेक्शन में मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमारा कनेक्शन आगे बढ़े तो हमें साथ में मिलके काम करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ से ज़्यादा आ रहा है, दूसरा तरफ से ज़्यादा लिए जा रहा है, जो कि अभी तक होते आया है, ठीक है। आपके पर्सन ने बहुत लिया और आपने बहुत दिया, पर अब वो इस चीज़ को समझ रहे हैं और अब वो इक्वल गिव एंड टेक पे विश्वास कर रहे हैं और उस विश्वास के साथ वो आपको कहीं ना कहीं अनब्लॉक करने वाले हैं और वो आपके तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। और क्या मैसेज है स्पिरिट्स की तरफ से आपके लिए? 2 कार्ड्स हैं, दोनों देखिए। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए अब जब वो आपको देखते हैं ना, आपकी तरफ देखते हैं, तो उन्हें आप वैसे ही इंसान दिख रहे हैं जैसे कि वो बन गए थे। एक बहुत ही
प्रैक्टिकल पर्सन जो बहुत ही मटेरियलिस्टिक है, बहुत करियर ओरिएंटेड है, बट बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत गॉर्जियस है, जेनरस है, ग्रेशियस है, और मतलब जो चाहे उसे पाने की मतलब क्या बोलते हैं उसको, ताकत रखता हो, ठीक है। जो चाहे आप उसे पा सकते हैं। आप बहुत क्रिएटिव भी हो, ठीक है, आपको आर्ट, ब्यूटी ये सब बहुत पसंद है, और एक सेंसिबल अप्रोच आप रखते हो, ठीक है, हर एक चीज़ में। अब आप कहीं ना कहीं अपने फैमिली को ज़्यादा टाइम देते हो, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा टाइम देते हो, अपने कलीग्स के साथ टाइम स्पेंड करते हो, अपने घर पे टाइम स्पेंड करते हो। मतलब जो चीज़ आपने छोड़ दिया था पहले उनके वजह से, वो सारी चीज़ों में चेंज वो अब देख रहे हैं, और उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि जब आप सबके करीब जा रहे हो ना, तो आप उनसे दूर चले जा रहे हो, और कहीं ना कहीं अब वो आपको होल्ड ऑन करके रखना चाहते हैं, और वो बोल्ड स्टेप्स लेना चाहते हैं आपकी तरफ, ठीक है। जो उन्होंने आपको अनब्लॉक किया था ना, ब्लॉक किया था, अब वो आपको अनब्लॉक करने वाले हैं, और वो आपकी तरफ बोल्ड स्टेप्स लेकर आपकी तरफ अपने मतलब आने वाले हैं, ठीक है, अप्रोच करने वाले हैं आपको, और आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, ठीक है, अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहेंगे। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखिए, द लवर्स। तो कहीं ना कहीं देखिए आपके पर्सन आपको लेकर बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री थी, जो बॉन्ड था, जो अट्रैक्शन था, उस चीज़ को उन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, और अब वो ना अपने इंट्यूशन की सुन रहे हैं, अपने दिल से डिसीजंस ले रहे हैं। उनकी तबीयत भी जो खराब हुई थी ना, बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ एंग्जाइटी, ठीक है, तो वो चीज़ भी अब धीरे धीरे ठीक हो रही है, ठीक है। अपने एडिक्शंस को वो छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, ताकि जो भी गलत उन्होंने किया ना अभी तक, अब जब वो आएंगे आपके पास ना, आप एक डिफरेंट पर्सन को देखोगे, ठीक है। कुछ इस तरीके की एनर्जीज यहाँ दिख रही है। और देख लेते हैं कि आपके पर्सन स्पिरिट्स और क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन के बारे में, कि क्या वो आपको रीच आउट करेंगे। उन्होंने जो आपको अनब्लॉक किया है, क्या वो आपको रीच आउट करेंगे। क्या हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को रीच आउट करेंगे, प्लीज़ बताएं। क्या हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को रीच आउट करेंगे। क्या हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को रीच आउट करेंगे। क्या हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को रीच आउट करेंगे। क्या हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को रीच आउट करेंगे, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। अगर अभी तक की रीडिंग आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में बिल्कुल 1 सेकंड लगता है। सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना है, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना है। फ्री है बिल्कुल आपके लिए, और मेरे लिए बहुत हेल्पफुल और बहुत मोटिवेटिंग होता है वो। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत सारा थैंक यू। जिन्होंने नहीं किया है आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग में, देखते हैं स्पिरिट्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या आपके पर्सन आपको रीच आउट करेंगे। क्या आपके पर्सन आपको रीच आउट करेंगे। प्लीज़ कंसंट्रेट कीजिए कार्ड्स पे और अपने पर्सन को याद करें। क्या आपके पर्सन आपको रीच आउट करेंगे। पहला कार्ड आया है नंबर 48 पॉइज्ड। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे और भी बता दूँ आप लोगों के पर्सन में। फिर से मैं लेटर्स एंड नंबर्स बता देती हूँ। CURZHKNJEMZ एंड Q और P ओके। एंड अगर नंबर्स देखें तो 12, 19, 9, 4, 18, 6, 20, 16, 7, 8, 2, 14 and 6.
ये नंबर्स आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आप लोगों के लिए फरवरी, जून, अगस्त, अप्रैल, सितंबर, ये मंथ्स बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको 9999 या 999, 6666, 666 या 2222, 222 या फिर आप लोगों को 69, 96 इस टाइप से नंबर्स दिखते होंगे। ठीक है, ये एंजल नंबर्स आप लोगों को दिखते होंगे, ऐसा यहाँ लग रहा है। और अगर साइंस की बात करें तो यहाँ पे मुझे जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारी एनर्जीज यहाँ पे दिख रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। नंबर 48, पॉइज्ड। आपके पर्सन काफ़ी सोच विचार किए हैं एंड अब वो कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन उन्हें मिल रहा है। और नंबर 7, टू द सी। अब वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, वो अब स्टेप लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं आपकी तरफ। वो निकल चुके हैं उस सैर में, कहीं ना कहीं दिख रहा है ये, मेंटली, इमोशनली। ठीक है, कुछ लोग तो फिजिकली भी आपके तरफ आगे बढ़ के, हो सकता है अगर आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, 7 समंदर पार अगर आप दोनों एक दूसरे से रहते हैं, ठीक है, तो वो आपकी तरफ फ्लाइट लेकर, बोट लेकर, कैसे भी वो पहुंचने वाले हैं आपके तरफ। ठीक है, गो द डिस्टेंस। नंबर 47। अगर आप डेजर्ट्स में रहते हो, ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन डेजर्ट वाले एरिया में हो या आप डेजर्ट वाले एरिया में हो। नंबर 49, ऑब्जर्वर। आपको काफ़ी देखते हैं, काफ़ी स्टॉक करते हैं। ठीक है, इन्होंने अनब्लॉक इसलिए भी किया है बिकॉज वो जानना चाहते हैं। मैंने बोला ना, वो बहुत क्यूरियस है, बहुत दिनों से अपने आप को शांत करके बैठे हुए थे। बहुत मतलब शांत करके आपको लग रहा था कि वो बहुत शांत होके बैठे हुए हैं, बट शांत बिल्कुल भी नहीं थे। अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही थी उनकी। और अब ये क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ गई है ना कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है, कहीं आप उन्हें छोड़ के तो नहीं जा रहे हो। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उन्हें एक डर भी दे रहा है। और इसी वजह से यहाँ पे 2 कार्ड्स ऐसे दिख रहे हैं जहाँ दिख रहा है हमें कि वो आपके तरफ बस अब रीच कर ही जाएंगे। ठीक है, वो आगे बढ़ चुके हैं और बस अब फिनिशिंग लाइन को वो टच करने ही वाले हैं। ठीक है, उन्होंने देखिए, जब लोग भागते हैं ना कोई कनेक्शन से, या जब लोग रनर की एनर्जी में आ जाते हैं, या जब लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हम एक कनेक्शन में रहें, या लोग सिंगल रहना चाहते हैं। ठीक है, होता है ना, बहुत लोगों की बहुत सारी मेंटालिटीज़ होती है। ठीक है, तो उस समय क्या होता है ना, वो भाग तो जाते हैं, उन्हें लगता तो है, बहुत खुश भी हो जाते हैं जब शुरू में भाग के जाते हैं कि अरे यार बच गए, ऐसी वाली एनर्जी होती है। बट धीरे धीरे जैसे ही टाइम बीतता है ना, वैसे वैसे उनके अंदर बहुत सारी चेंजेस आने लगती है। एक अकेलापन, ठीक है, बिछड़ गए जो अबेंडनमेंट जो होता है वो चीज़ फील होता है। ठीक है, इमोशनली बहुत डाउन हो जाते हैं, वीक फील करते हैं, लेजी भी फील करते हैं क्योंकि कोई स्टेप ही नहीं ले पाते हैं, चाहते हैं तब भी नहीं ले पाते हैं, तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है, और जब उन्हें ये सब चीज़ रियलाइज़ होता है कि ये सब क्यों हो रहा है, ठीक है, कुछ लोगों को कम टाइम में रियलाइज़ होता है, कुछ को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एंड जब उन्हें ये रियलाइजेशन हो जाता है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, उस समय वो फिर से वही अनब्लॉक करते हैं। फिर वो आप लोगों के डीपी, स्टेटस, स्टोरीज सबको देखने लगेंगे, स्टॉकिंग करने लगेंगे। यहाँ पे खास करके रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक करते हैं। आपकी पिक्चर्स उनके पास हो सकती है और वो उन पिक्चर्स को बहुत देखते हैं। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं एंड मिसिंग एनर्जी यहाँ दिख रही है। बहुत उदास भी रहते हैं उस चीज़ को लेकर कि ये सारा टाइम मेरे वजह से ही ख़राब हुआ है, नहीं तो हम लोग अभी भी कितने सारे मेमोरीज बना लिए होते। ये कहीं ना कहीं एनर्जी है। तो वो अब आपको रीच आउट करेंगे। अभी देखिए, अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, उन्होंने आपको अनब्लॉक कर दिया है, बट खुश होके आप उन्हें कॉल या मैसेज ना करें। ठीक है, ये मेरे तरफ से एडवाइस है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ बिकॉज वो हो सकता है उन्हें ट्रिगर करे।
ट्रिगर करे, मतलब वो चीज़ अगर आपने उन्हें रीच आउट किया ना, अगर आपने उन्हें कॉल या मैसेज किया, तो कहीं ना कहीं आप फिर से कंट्रोल उनके हाथ में दोगे। अभी कंट्रोल आपके हाथ में है, इसीलिए उन्होंने अनब्लॉक किया है, ठीक है। और उनको आने दीजिए, अगर टाइम भी लगे तो लगने दीजिए। जब इतना टाइम वेट कर गए, और थोड़ा सा टाइम की बात है, ठीक है, अब वो फिनिशिंग लाइन में पहुंचने वाले हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए, उन्हें रीच आउट करने दीजिए, उन्हें वापस आने दीजिए। कभी ये वो ना बोले कि हाँ आपने कॉल या मैसेज किया इसकी वजह से मैं आपसे बात कर रहा, नहीं, उन्हें खुद से आने दीजिए। और जब वो आए ना, लड़ाई नहीं करनी है, या ये बातें भी नहीं बोलनी है, अरे आपने मुझे ब्लॉक किया, आपने मुझे अनब्लॉक किया, फिर आप कॉल क्यों नहीं किए इतने दिनों से। ये भी हो सकता है कि वो आपको अनब्लॉक करके आपको चेक कर रहे हो, और चेक करते करते कहीं उनमें फिर से कोई बात उन्हें बुरी लग जाए, फिर से वो ट्रिगर हो जाए, फिर वो भाग जाए, ठीक है, फिर वो आपको ब्लॉक कर दे। तो इसीलिए आप खुद से रीच आउट मत कीजिए उन्हें जब फुल्ली वो जब अपने दिल से शांत हो जाएंगे, जब सेटल्ड हो जाएंगे ना, वो खुद आपको रीच आउट करेंगे। अब देखिए, कहीं ना कहीं अनब्लॉक किए हैं तो ये तो अच्छी साइन है ना, ठीक है। और अगर उन्होंने फिर से ब्लॉक किया तो भी टेंशन नहीं लेना है, कहीं ना कहीं आप उनके माइंड में हो, इसीलिए वो ये काम कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ हमेशा आप याद रखना, कहीं ना कहीं ये एक साइन है आपको यूनिवर्स की तरफ से कि आपके पर्सन आपको अभी भी याद करते हैं, अभी भी मिस करते हैं, ठीक है। उन्हें वो जो टाइम और स्पेस चाहिए आप उन्हें वो दीजिए। देखिए, अ लेग अप नंबर 34, वो अब इमोशनल सपोर्ट को खोज रहे हैं और वो आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। जिस लॉस से वो भी गुजरे ना, सेपरेशन की वजह से जिस लॉस से आप भी गुजरे, वो उस सपोर्ट को बहुत मिस कर रहे हैं। जो सपोर्ट आप उन्हें हमेशा देते आए हो, उस सपोर्ट को उन्होंने बहुत मिस किया है और अभी भी कर रहे हैं। इसी वजह से वो आपकी तरफ बढ़ भी रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक में है नंबर 12, अ चेंज इन द विंड। तो देखिए, कहीं ना कहीं अब घूमने वाला है हर कुछ, ठीक है। अब आपका टाइम बदलने वाला है, और बदलने वाला है तो फिर उसे बदलने दीजिए, ठीक है। आप रीच आउट मत कीजिए, मैं यही आपको बोलूँगी, ठीक है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहता है इस चीज़ में। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। जनरली आपको यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, ये ज़रूर देखिए, इसे स्किप मत कीजिए, ठीक है। बिकॉज ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं यूनिवर्स की तरफ से, इम्पॉर्टेंट गाइडेंस होते हैं, ओके। हमारे यूनिवर्स को आप क्या गाइड करना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें हमें। सबसे पहला कार्ड जो मुझे यहाँ दिख रहा है, देयर इज एन इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर यू फ्रॉम स्पिरिट। मैं बोली ना, ये जो भी मैसेजेस आज आपको मिले हैं ना, ये सारे स्पिरिट्स दे रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आज स्पिरिट की तरफ से ही आपको सारे मैसेजेस मिल रहे हैं। मतलब लाइक दे आर ओवर हियर, दे आर प्रेजेंट हियर, एंड आई एम जस्ट द मीडियम टू कम्युनिकेट टू यू। बस बताना है मुझे आपको, और कुछ नहीं। जो भी मैसेजेस आ रहे हैं वो स्पिरिट्स की तरफ से आ रहे हैं। स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली। जैसे आप अपने फैमिली को टाइम दे रहे हो, उसी तरीके से आप अभी भी टाइम देते रहो, ठीक है। आप, क्योंकि अगर आप वो सोचते रहेंगे कि उन्होंने मुझे अनब्लॉक किया, अभी तक कॉल क्यों नहीं किया, मैसेज क्यों नहीं आया, फिर क्या होगा ना कि फिर से वो जो साइकिल एंड होने वाला था ना, वो फिर स्लो हो जाएगा। तो आप अपने जैसे चल रहे हो, आप अपने वैसे ही चलो, आप अपने कर्म वैसे ही करते रहो, आप अपने फ्रेंड्स फैमिलीज जैसे आप उन लोगों को टाइम दे रहे हो, जिस तरीके से एंजॉय कर रहे हो, आप उस चीज़ को ही करो। क्योंकि अगर आप वो करते रहोगे ना, वही चीज़ आपके पर्सन को अट्रैक्ट करेगी आपके तरफ। अगर आप छोड़ दोगे और उनके बारे में सोचने लगोगे ना, वो फिर से दूर हो जाएंगे आपसे। यू नीड टू फोकस ऑन योर करियर राइट नाउ। तो आपको बोला जा रहा है आप अपने करियर पे फोकस कीजिए। अभी अपने पर्सन के बारे में ज़्यादा सोचिए मत, और अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज पे ध्यान दीजिए, और मस्ती कीजिए अपने लाइफ में। आप लिटरली जैसे जी रहे हैं अपने लाइफ को, उसी तरीके से जीते रहिए, और उन्हें
मैं ये नहीं बोलूँगी कि भूल जाइए, देखिए भूलना तो पॉसिबल नहीं है, बट हाँ ऐसा ना हो कि बहुत आप ऑब्सेसिव फील करने लगे और एकदम ऑब्सेस्ड होके आप उन्हें मैसेज या कॉल कर रहे हो, या फिर ऑब्सेस्ड होके आप बस वेट कर रहे हो उनका। नहीं, ये नहीं करना है आपको, ठीक है। आपने देखा बस वहीं पे उसको एंड कर दीजिए। द डिसीज्ड फैमिली मेम्बर और फ्रेंड हैज़ अ मैसेज फॉर यू। तो देखिए कहीं ना कहीं आपको सपने में कुछ आपको मैसेज मिल रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स आपको कोई मैसेज दे रहे हैं, उन्हें प्रे कीजिए, उन्हें बोलिए कि क्या मैसेज है वो आपको ड्रीम्स में बताए, ताकि आप उस अकॉर्डिंगली आप करते रहो काम, ओके। समवन इज़ नॉस्टैल्जिक अबाउट यू। तो आपके पर्सन अभी आपके लिए बहुत नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, और ये तो हमें इन कार्ड से ही पता चल रहा है, बिकॉज अब अनब्लॉक कर रहे हैं वो। हो सकता है बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप्स में अनब्लॉक किए, या फिर आपके कॉल को अनब्लॉक किए हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे वो उन्हें आगे बढ़ने दीजिए, वो खुद से ही आपको अनब्लॉक करके वो खुद से ही रीच आउट करेंगे। क्यूरियोसिटी उनके अंदर बढ़ने दीजिए, वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, यू नीड टू मेक डाइटरी चेंजेस इनटू योर डाइट। तो आपको अपने अंदर बहुत चेंज लाना है, ठीक है। आपको थोड़ा आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने डाइट को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, शायद से मे बी बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग चल रहा है, या फिर बहुत ही कम खाना खा रहे हैं। तो अपने डाइट पे कंट्रोल कीजिए, अपने डाइटरी चेंजेस पे ध्यान दीजिए, ठीक है, और ध्यान से रहे। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोग को रीडिंग पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने में बिल्कुल 1 सेकंड लगता है। सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना है, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, और वो भी उन्हीं लोगों को करना है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया उनको बहुत सारा थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।